हेलो दोस्तों, देखिए आज बोध गया में शिव चर्चा का आज यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पर देखिए कितना भीड़ है। कहा गया है कि रामायण पुराण वेद शास्त्रार्थ नहीं करते हैं शिव के शिष्य। हमारे आपके बीच में जो भी जीवन में परिणाम आए हैं उन्हीं के आयामों से संबंधित बातें होती है और बहुत ही यह कलिकाल में चमत्कार की बात है। अभी हम लोग चर्चा सुन रहे थे, दीदी से कह रही थी हमारे घर में शिव को लाना है, हमारे दिलों में लाना है। कितनी अच्छी बात समझा रहे थे। इसी बात को लेकर के भैया रामचंद्र जी मंच के बीच बस उपस्थित हो गए हैं। इनसे 2 मिनट सुनेंगे भगवान शिव के गुरु संबंधित 2 शब्द। अरे मेरे प्रिय भाइयों, शिव खुश होता है कब? जब भगवान की सिर्फ एक बेलपत्र, शिव का एक बेलपत्र चढ़ाएगा, उसे शिव चढ़ाएगा। शिव को ना कुछ चाहिए, धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। शिव को शिव एक बेलपत्र चाहिए। शिव को बेलपत्र मिले, वहाँ एक शिव का बेलपत्र चढ़ाइए। शिव से बड़ा कोई नहीं है। नहीं बोल सकेंगे माता बहनों। एक बात ख्याल रखिए जरूर, इस बात को बहुत ध्यान से सुने, कुछ ना बने तो एक खुशी में सब देवी देवताएं का खुश है और शिव शंभु बेलपत्र का प्यारा है। बेलपत्र शिवा छोड़ देंगे और बनने उनको बाद में ठकुरा चढ़ाइए, ठकुरा चढ़ाइए, ये सब चढ़ाइए। जागा 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 बोले भंडारी। इतना शुभ कामनाएं तपोभूमि बोध गया फल्गु माता के तट पर शनि देव शिव शंभु कैलाशपति पवन पुत्र हनुमान पद्ममुखी हनुमान नारायण नारायण सब देवताओं को आपने आगमन है और ये पंडाल में सब देवी देवता भी विराजमान है। ये आप लोग संकल्प कीजिए कि हम होने का एक बेलपत्र चढ़ाएं। इसी के साथ में हमारी है। मैं आप चलिए चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दीदी रानी देवी चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए साधारण आमंत्रित है रानी देवी। अभी भैया कह रहे थे कि एक बेलपत्र लेकर यानी एक गिलास पानी भी लेकर के अगर हम खड़े हैं वह महादेव की याद में भाव में या कोई गुरु भाई आए हैं उनके लिए एक गिलास पानी भी लेकर खड़े हैं, समझिए हम सचमुच में शिष्य भाव दे रहे हैं। रानी दीदी आ गई है, उनसे हम लोग चर्चा सुनेंगे। नमन है अपने तमाम गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु है और
वजह से शिव गुरु पर चर्चा का आयोजन रखा जाता है ताकि हमारे और आपके गुरु शिव हो जाए। हम और आप उनके भक्त तो थे ही, जितना मेरी मर्जी थी उनको जल चढ़ाए, अच्छा चढ़ाए, धतूरा चढ़ाए, फूल चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए, बहुत कुछ किए, लेकिन हमारा और आपका मन आज तक नहीं समझा। और आज भी गुरु मानकर अभी भी हम और आप इधर उधर डोल ही रहे हैं। स्थितियाँ यहीं पे दिक्कत कर देती है। जब हम और आप स्कूल में पढ़ने आए हैं तो पढ़ने में जो विषय बताया जाए उसी को करने का प्रयास करते। अगर महादेव मेरे प्रसाद के भूखे होते, धूप अगरबत्ती के भूखे होते, तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े शेठ हैं कि वो ट्रक पे ट्रक प्रसादी चढ़ा देते, ट्रक पे ट्रक अगरबत्ती चला देते, घी से दीपक जला देते। तो महाराज देखिए, जब मान लिए तो हमारी और आपकी मनसाएं और बढ़ रही है। लग रहा है कि 1 किलो मिश्री चढ़ा देंगे तो महादेव मेरे हो जाएंगे, फूल चढ़ा देंगे तो मेरे हो जाएंगे। अगर ऐसे होते तो कल तक हम कर रहे थे। आज हम और आप ऐसा नहीं है कि वह भगवान को भक्ति करने से कुछ नहीं मिला भी है और हम और आप भुलाए भी हैं। लेकिन अगर गुरु मिले तो समझ पैदा करते हैं, ज्ञान देते हैं। और कहे ना कि जब गुरु शिव होते हैं तो लौकिक से पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। तो जब हम और आप गुरु शिव को माने दीदी, तो जब गुरु शिव है तो सर्वप्रथम में दया की याचना करिए। घर से आ रहे हैं, कहिए साहब दीदी जहाँ जा रहे हैं शिष्टा का भाव जगे, लोगों में शिव की जागरूकता हो। जहाँ जिससे 2 बात कहे वो शिव को अपना गुरु माने और शिव गुरु की ओर चल पड़े। ऐसी दया मांग ले तब ना लगे, दया मांगे हमको ये चाहिए वो चाहिए। कल भी तो यही कर रहे थे दीदी। वो गुरु है, ज्ञान देते हैं, और वह गुरु है तो है, वो ईश्वर भी है। वो ईश्वरों के ईश्वर, गुरुओं के गुरु, गुरुआधिपति हैं, देवों के देव महादेव हैं। इनके शरण में आकर हमको नहीं मिला, आपको नहीं मिला, तो कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो नहीं दे सकता। मेरे साहब कहते थे सब जगह से थक हार के शिव को गुरु माने हैं ना, तो अब माने हैं तो मान लिए। आज तो हम और आपको बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ऐसे करिए ऐसे करिए। साहब दीदी जब शुरू चले थे कोई बताने वाला नहीं था। कब लगता था कि 10 का भीड़ हो, 5 का लोग मिले। गांव में आरियों पे चल कर दीदी माँ लोगों को जोड़ने जाती थी, बड़े घर की बेटी होकर भी। हम और आप तो तुच्छ हैं, पल में यहाँ कुछ सोचते हैं, आगे जाकर कुछ और सोच लेते हैं। और वह दीदी माँ इतनी पवित्र, इतनी शुद्धता उनके अंदर थी, लगता था कि मेरा महादेव गुरु है तो जन के हो जाए। कैसे क्या करें, कैसे किसको समझाएं कि उनके गुरु शिव हो जाए। आज उनकी एक सोच, मेरे साहब दीदी माँ का सोच आज हम और आपके करोड़ों के बीच में है। आप कैसा हो कर रहे हैं, फिर भी वो महादेव दया कर रहे हैं। वह महादेव तो ऐसे ही है, वो ईश्वर भी है, गुरु भी है। आप ईश्वर के रूप में मानिएगा तो वो ईश्वर के रूप में देते हैं, अगर गुरु मानिएगा तो ज्ञान देकर, समझ पैदा कर अपने जीवन में जो चाहिए वो सबल कर देते हैं। तो हम और आप चाह रहे हैं कि मिले फिर भुलाए, फिर मिले फिर भुलाए, हम इसी में भटके जाएंगे। तो कैसे कहते हैं, जब गुरु मुक्ति के भी द्वार होते हैं। जब हम लोग पहले गुरु नहीं माने तो कहते थे कि गुरुमुख हो जाइए, और जब गुरुमुख होइएगा तो बहुत सारे चीज, नियम बंधन सब चीज था। आज जब शिव गुरु है, कोई नियम नहीं, कोई बंधन नहीं, तब हम और आप अपने नियम लगा देते हैं कि हम यही करेंगे। और शिव जब गुरु होते हैं तो परम सत्ता है, वो शीश की तरह ज्ञान देते हैं। Thank you.
अभी हम लोग भगवान शिव के गुरु स्वरूप के भजन सुन रहे थे और अब भजन की कड़ी को विराम देते हुए चर्चा की ओर चलते हैं। चर्चा के लिए आमंत्रित है भैया गोपाल जी जो टिपना फार्म से चल करके आए। भैया गोपाल जी से सुनेंगे हम सब दुख सुख तकलीफ में भी गुरु शिव, दुख तकलीफ खुशी गम हर परिस्थिति में गुरु शिव हमारे हैं। कैसे